मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे वित्तीय प्रबंधन की या अर्थव्यवस्था की। यानी पैसा एक ऐसी आवश्यक चीज़ है कि इसके बिना काम नहीं चलता। काम ही क्या नहीं चलता, मोहताज होना पड़ता है कि पूरे जीवन चक्र में पैसे का बहुत महत्व है। यदि आपके पास पैसा है, संसाधन है, तो आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यदि नहीं है ना, तो हर काम के लिए लोगों की तरफ मुंह ताकना पड़ता है, लोगों से उधारी लेनी पड़ती है। तो इसलिए पैसे का बहुत महत्व है। अब प्रश्न ये है, हर व्यक्ति के पास उसके कमाई के साधन तो सीमित हैं, लेकिन खर्चे के रास्ते बहुत हैं। तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। इन दो बातों को यदि आदमी सीख ले तो उसको वित्तीय प्रबंधन आ जाएगा। ये वित्तीय प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। यदि आने से ज़्यादा गया तो मान लीजिए कि आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप उद्योगपति हैं और चाहे आप अपने घर का हिसाब लिख रहे हैं। यदि आपकी आय से ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप नुकसान में जा रहे हैं। और यदि आपके आय के अनुसार चल रहे हैं और तो बराबर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। और आप यदि जो कमाई से और बचत हो रही है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि आपकी कमाई में से और बचत हो रही है तो आप एक दिन आप पैसे वाले धनाढ्य बन जाएंगे। और कमाई से ज़्यादा यदि खर्चा हो रहा है तो आप कर्जदार हो जाएंगे। तो यही देखने के लिए आपको ये देखना है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। इसके लिए आपका हिसाब लिखना ज़रूरी है। मान लिया कि आप कृषि करते हैं और आपने अपनी फसल बेची बाज़ार में 5 लाख रुपए की। तो आप ये देखो कि अगले साल जो अगली फसल आने तक आप में से उसमें से कितना खर्चा कर दिया और कितना बचा लिया। यदि आपने उसमें बचत की है तो निश्चित रूप से आपके पास धन रहेगा, दूसरी फसल में और बचेगा, तीसरी में और बचेगा, और इस प्रकार आपका काम चलता रहेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन का हिसाब लिखना पड़ेगा कि प्रतिदिन मैंने क्या खोया और क्या पाया, और महीने के अंत में देखना पड़ेगा कि इस महीने में हमने क्या खोया और क्या पाया। और इसी प्रकार साल के अंत में, मैं प्रतिदिन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप प्रतिदिन का हिसाब रखोगे ना, तो आपको प्रति माह और प्रति साल के हिसाब रखने में बड़ी आसानी रहेगी। और आप पूरे एक साल का हिसाब निकालना चाहोगे ना, तो उसमें कठिनाई होगी। और इसी प्रकार आप उद्योगपति हैं, जो भी आपको वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। बिना वित्तीय प्रबंधन के कोई भी काम नहीं चलता। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे घरेलू खर्चे में हो, चाहे आप नौकर ही कर रहे हो और आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आपको और जो अपनी आय का जो हिसाब है ना, वो रखना ज़रूरी है। यदि आप वेतन में से कुछ ना कुछ बचत करोगे ना, तो आपकी स्थितियाँ आगे बढ़ती भी चली जाएंगी। आपके पास बचत का हिसाब रहता चला जाएगा और आपको ये पता रहेगा कि मैं कितना प्लस माइनस में हूँ। इसलिए ये जो और पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, इसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।